हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पेंगोंग के बाद अब डेप्सोंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीन की छुट्टी करेगा भारत। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जो बाइडेन की चेतावनी, अमेरिका का हक छीनना चाहता है चाइना, अगर यही रवैया रहा तो चीन की हालत करेंगे बदतर। बताएंगे दोस्तों पूरी बात क्या कही जो बाइडेन जी ने। साथ ही बताएंगे जहां पाकिस्तान का साथ देने को अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की फिराक में है तुर्की। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, ये बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे दोस्तों आपको जहाँ पर म्यांमार पर अमेरिका ने दिखा दी अब तक की सबसे बड़ी सख्त कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो कार्यवाही ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहाँ पर 27 साल के शख्स ने जो बाइडेन और उनके स्टाफ का सिर कलम करने की धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, सिर काट करके अलग करने की धमकी दी है जो बाइडेन को। बताएंगे पूरी बात दोस्तों, और क्या हुआ उसको, क्या मिली है उसको सजा, हर तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर दिया है बड़ा जवाब। क्या कहा उन्होंने ये भी बताएंगे आपको, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जब पेंगोंग के बाद अब डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीन की छुट्टी करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग लेक इलाके से सेनाओं की वापसी शुरू होने के बाद सेना ने अब 3 अन्य स्थानों जो कि डेप्सोंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से टकराव खत्म करने और सेनाओं की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की वार्ता शुरू हो सकती है, जिसमें ये स्थान चर्चा का विषय होगा। एलएसी पर 4 स्थानों पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा टकराव पेंगोंग लेक इलाके में था। लेकिन इसके अलावा डेप्सोंग में भी सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि यहाँ टकराव के दौरान यथा स्थिति में बदलाव नहीं हुआ था, जबकि गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सेनाएं पहले थोड़ा पीछे हटी है। लेकिन इन इलाकों में भी मई 2020 से पहले की स्थिति अभी बहाल होनी बाकी है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पेंगोंग में पूर्व की स्थिति बहाल होने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन बाकी 3 इलाकों पर अभी वार्ताओं के दौर जारी रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड हैं, उनके अनुसार पेंगोंग से दोनों सेनाओं के बीच टकराव खत्म होने के समझौते के बाद अब बाकी जगहों पर भी तनाव घटने की उम्मीद है। पेंगोंग में भारतीय सेना के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर जिस प्रकार पोजीशन संभाल ली थी, उस स्थिति में चीनी सेना के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यदि वास्तव में चीन तनाव को खत्म करने का इच्छुक है तो अगली बैठकों में तीनों स्थानों पर भी पूर्व की स्थिति बदल जल्द कायम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है। आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। जिस प्रकार से भारत की पूरी कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, चाहे वो सैन्य ताकतों के बल पर हो या फिर बातचीत के बल पर हो, ऐसे में हमेशा भारत ही विजय रहा था, रहा है और आगे भी रहेगा। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? भारत की ताकत की व्याख्या करते हुए 2 बातें कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या क्या जानते हैं आप लोग भारत की शक्तियों के बारे में। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन की चेतावनी, कहा अमेरिका का हक छीनना चाहता है चाइना। जी हाँ दोस्तों, शपथ लेने के 22 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बृहस्पतिवार जो की पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है, उसके अगले ही दिन जो बाइडेन ने अमेरिकी सीनेट के कुछ सदस्यों के साथ बैठक की और चेताया है कि हम चीन की नीति पर नहीं चल सकते हैं। चीन हमारा बनाया भोजन लंच खाना चाहता है, यानी वो हमारा अधिकार हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने कुछ सीनेटरों से कहा है कि आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के मामले में अमेरिका ने यदि तेजी नहीं दिखाई तो चीन भारी पड़ेगा और अमेरिका पीछे हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इस पर अधिक खर्च करने की जरूरत है। इससे एक दिन पहले शी जिनपिंग के साथ हुई करीब 2 घंटे की फोन वार्ता में चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि टकराव से दोनों ही देशों को नुकसान होगा, इसलिए हमें बीच का रास्ता निकाल कर चलने की जरूरत है। इस दौरान जो बाइडेन ने ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जिनसे चीन कतराता है। अगले दिन जो बाइडेन ने पर्यावरण और लोक निर्माण समिति के सदस्यों के साथ हुई बैठक में चेताया है कि टकराव वास्तव में दोनों
देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन हाई स्पीड रेल नेटवर्क, उन्नत तकनीक वाले रिहायशी अपार्टमेंट, मोबाइल नेटवर्क और विद्युत ग्रिड पर जमकर पैसा खर्च कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये। अगली खबर की अगर इसी तरह से बात करें, लेकिन अभी तक उससे पहले इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको बता दें, पाकिस्तान का साथ देने को अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की फिराक में है तुर्की। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में हुआ है ये खुलासा। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, मगर अब तुर्की कश्मीर को लेकर एक नई साजिश रच रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि तुर्की अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर रही है। ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में तुर्की की इस बड़ी साजिश का खुलासा किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, कश्मीर मसले पर तुर्की अक्सर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। ग्रीस की पेंटा पोस्टागामा नाम की एक वेबसाइट पर प्रकाशित हुई खबर के मुताबिक तुर्की के भाड़े के लड़ाकों का सैन्य संगठन सादात अब कश्मीर में एक्टिव होने की तैयारी कर रहा है। दरअसल तुर्की खुद को मध्य एशिया में अग्रणी शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में हिंसा फैलाने की साजिशें रच रहा है। दोस्तों अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो म्यांमार पर अमेरिका ने की है सख्त कार्यवाही की। म्यांमार पर अमेरिका ने की है सख्त कार्यवाही, लगाया है सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के तख्ता पलट और आंग सांग सूकी समेत अन्य शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेने के लिए जिम्मेदार और सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें 10 मौजूदा और पूर्व सैन्य अधिकारी तथा 3 कंपनियां शामिल हैं। इनमें से 6 लोग राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और वे सीधे तौर पर तख्ता पलट में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने बनाई है महाविध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल। 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित किया है। ये मिसाइल 1 घंटे में 6000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करने में सक्षम है। इसे जल्द ही अमेरिकी सेना में शामिल भी किया जा सकता है, जिसे लेकर आर्मी की एक खास यूनिट को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल मेहम हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों अमेरिकी सेना की रैपिड कैपेबिलिटीज एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऑफिस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल एल नील थुरकुट ने दावा किया है कि ये मिसाइल सितंबर तक सेना में कमीशन कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अपने परीक्षणों के दौरान मिसाइल ने सभी मानकों को पूरा नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें, जो कि बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। 27 साल के शख्स ने जो बाइडेन और उनके स्टाफ का सिर कलम करने की दे डाली है धमकी। अब मिल सकती है उसको ये बड़ी सजा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्हाइट हाउस में स्थित अन्य सभी स्टाफ को एक 27 साल के शख्स ने सिर कलम करने की धमकी दी थी, जिसके बाद से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस शख्स को हाल ही में संघीय अदालत में पेश किया गया है। शख्स की पहचान डेविड काइली रिवीस के तौर पर हुई है, जो अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना का रहने वाला है। डेविड फोन पर राष्ट्रपति सहित अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोपी व्हाइट हाउस और अन्य एजेंसियों को लगातार फोन कर रहा था। मामले की जानकारी संघीय अभियोजक ने दी है। दोस्तों पश्चिमी कैरोलिना के उत्तरी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की ओर से एक न्यूज रिलीज में बताया गया है। डेविड को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ दायर आपराधिक मामले की जानकारी तब तक नहीं दी गई जब तक कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई। डेविड ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है और उस पर $2,50,000 का जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर, जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति और इसी प्रकार से भारत में भी प्रधानमंत्री योगी जी हर प्रकार के लोगों को इस प्रकार से धमकी दी जाती है। दोस्तों क्या कहेंगे आप, और इस तरह के मुजरिमों को, अपराधी करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, और क्या प्रावधान होना चाहिए उस सजा का, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। जिसका अच्छा सुझाव होगा दोस्तों उसको हमारी टीम की तरफ से कोई ना कोई उपहार जरूर दिया जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं कौन क्या कहता है। अगली खबर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पास, पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी अमित शाह ने दिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई है। विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए।
धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालातों पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही पूछा गया है कि वहाँ क्या बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उठाए गए सभी सवालों पर विस्तार से जवाब दिया है। अमित शाह ने पूर्व राज्य का दर्जा देने पर कहा है कि उपयुक्त समय पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा है कि जितना काम पूर्व की सरकारों ने 4 पीढ़ियों में किया है उतना काम हमने 17 महीनों में कर दिया। शाह ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में परंपराएं बदल रही है। यहाँ पहले 3 परिवारों के लोग राज करते थे, अब यहाँ के सामान्य लोग शासन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने गिनाए हैं 370 हटाने के फायदे और कहा जम्मू कश्मीर में अब रानी के पेट से पैदा हुआ नहीं होंगे राजा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन